औरंगजेब को चिंतित कर दिया था। वह जानता था कि शिवाजी महाराज को बल से हराना आसान नहीं, इसलिए उसने अपने सबसे कुशल सेनापति जयसिंह को भेजा। विशाल मुगल सेना ने पुरंदर और आसपास के किलों को घेर लिया। कठिन परिस्थितियों में शिवाजी महाराज को एक कठिन निर्णय लेना पड़ा, पुरंदर की संधि। 1665 में हुए इस समझौते के तहत शिवाजी महाराज को अपने 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े और उन्हें औरंगजेब के दरबार में जाने के लिए बाध्य किया गया। लेकिन यह कोई हार नहीं थी, यह केवल एक रणनीतिक कदम था। 1666 शिवाजी महाराज अपने पुत्र संभाजी के साथ आगरा पहुंचे। औरंगजेब को लगा कि उसने शिवाजी महाराज को जाल में फंसा लिया है। उसने उनका अपमान किया और उन्हें कैद कर दिया। चारों ओर से घिरे हुए पहरेदारों से घिरे मृत्यु की छाया उनके ऊपर मंडरा रही थी, लेकिन शिवाजी महाराज को कोई बंदी बना नहीं सकता था। चतुराई और धैर्य से उन्होंने मुगलों के बीच से बच निकलने की एक साहसी योजना बनाई। फलों की टोकरी में छिपकर उन्होंने सबसे सुरक्षित माने जाने वाले किले से भागकर पूरे मुगल साम्राज्य को चौंका दिया। यह केवल एक पलायन नहीं था, यह उनकी दूरदृष्टि और अपराजेय बुद्धिमत्ता का प्रमाण था। स्वराज फिर से उठ खड़ा होने वाला था और इस बार पहले से भी अधिक शक्तिशाली। Next performance will be from our volunteers from Yokohama, Yokohama Mandal. They have prepared a very large skit for about 20 minutes and more on Shurveer Tanaji Malsure, the incident that happened in year 1670. The team has put forward and worked for countless numbers of hours in the last couple of weeks, and today they are going to explain and make the life of Shivaji Maharaj and Shurveer Tanaji Malsure live for us. So let's give them a big applause. जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए योकोहामा मंडल से हमारे साथियों का। सूरज को खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता, आग को मुट्ठी में बांधा नहीं जा सकता, उसी प्रकार प्रतापी शिवराज को जीता नहीं जा सकता। हर हर महादेव और तुलजा भवानी की जय, इन रणगर्जनाओं से दिशाएं गूंज उठी। शत्रु थर्राने लगे, भूमि स्वतंत्र होने लगी। प्रतापगढ़ पर अफजल खान को मार गिराया, पुणे से शाहिस्ता को मार भगाया। महाराज के एक के बाद एक पराक्रम से दुनिया की आंखों में चकाचौंध पैदा कर दी। लेकिन स्वराज को मिटाने आए मिर्जा राजा जयसिंह के सामने महाराज को पीछे हटकर समझौता करना पड़ा। 23 किले मुगलों को देने पड़े और महाराज औरंगजेब से मिलने आगरा चले गए। आगरा में हुए अपमान से महाराज भड़क उठे और औरंगजेब की कैद को ध्वस्त कर सही सलामत स्वराज में दाखिल हुए। रोहिडेश्वर मंदिर में महाराज के साथ अनेक वीरों ने मातृभूमि और स्वराज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की शपथ ली। स्वराज के इस पवित्र कार्य में कई नौजवान महाराज के साथ शामिल हुए। उन्हीं में से एक थे तानाजी मालुसरे। उमरठ गांव के रहने वाले तानाजी स्वराज की सेवा और महाराज की भक्ति में डूब गए।
तानाजी के मन में उमड़ रहे मातृभूमि के प्रेम को शिवाजी महाराज का नेतृत्व और जिजाऊ साहिबा का मातृत्व प्राप्त हुआ था। आगरा से लौटने के बाद अगले कुछ सालों में महाराज ने हिंदवी स्वराज को स्थिरता दिलाई और फिर एक बार उन्होंने मुगलों के खिलाफ रणसिंह फूंक दिया। सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज श्रीमंत श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की मां साहिबा मां जगदंबा की कृपा थी कि शंभूराजे सही सलामत स्वराज में वापस आ सके। बिल्कुल महाराज, औरंगजेब ने शहजादे को फरमान भेजा था कि वह शंभूराजे सहित प्रताप राव और निराजी राव को कैद करें। शहजादे की नीयत कैसे बदली, बस यही समझ नहीं आ रहा। जो हुआ अच्छा हुआ। राजे, औरंगजेब के इस बर्ताव से मराठों और मुगलों के दरमियान हुई संधि को औरंगजेब ने खुद तोड़ा है। अब आप पर किसी संधि का कोई दबाव नहीं है राजे। मां साहिबा, आपकी इच्छा हम जानते हैं। औरंगजेब ने मचाए जुल्म जबरदस्ती को अब मराठा तलवार ही करारा जवाब देंगी। पंत, मुहिम मुकर्रर कीजिए। मुगलों के खिलाफ हम युद्ध छेड़ रहे हैं। चारों दिशाओं से मुगलों पर हमला चढ़ाया जाए। उन्हें संभलने का भी अवसर मत दीजिए। जी महाराज। सिवा राजगढ़ से केवल 6 कोस की दूरी पर फहरा रहा मुगलों का निशान हमें दिन रात बेचैन करता है। किला कोंडाणा। शिवा कोंडाणे जैसा किला शत्रु के हाथों में हो, ये स्वराज के लिए उचित नहीं। किले कोंडाणा स्वराज में ही होना चाहिए राजे। महाराज, सूबेदार तानाजी अपने भाई सूर्य जी और शैलार मामा के साथ आ रहे हैं। कौन सूबेदार? आने दो। प्रणाम महाराज। प्रणाम मां साहिबा। कहो सूबेदार, कैसे आना हुआ? महाराज, तानाजी के बेटे रायबा का ब्याह है, उसी का न्योता देने सूबेदार आए हैं। आपको मां साहिबा के साथ ब्याह में आना है। वाह वाह सूबेदार वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। पर विवाह में लगने वाली सारी चीजें सरकार से दी जाए, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। तानाजी राव, सचमुच यह तुम्हारे लिए बहुत खुशी के पल रहेंगे। मां साहिबा के लिए मानो जैसे उनके पोते का ही ब्याह हो रहा है। मां साहिबा जरूर आएंगी। और आप? तानाजी, कन्या का कुल गोत्र नहीं बताया आपने। मां साहिबा, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन महाराज और आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है जो सूबेदार तानाजी से छुपाई जा रही है? अरे, तुमसे भला कोई बात क्यों छुपाई जाएगी? महाराज, कुछ बात तो जरूर है। अगर आपके चरण हमारे घर नहीं पधारेंगे तो फिर रायबा के ब्याह की शोभा ही नहीं होगी। महाराज, मां साहिबा के साथ आपको भी ब्याह में आना है। बस, मैं और कुछ नहीं जानता। सूबेदार, जिम्मत कीजिए, महाराज खुद मुहिम पर निकलने वाले हैं। क्या मैं सही सुन रहा हूँ महाराज? बिल्कुल ताना। किले कोंडाणा स्वराज से बिछड़कर कई साल हुए। अब उसे स्वराज में शामिल करना ही होगा। मां साहिबा की इसी इच्छा को पूर्ण करने हम कोंडाणा की मुहिम पर निकलने वाले हैं। महाराज, स्वार, सूबेदार, सरदार होने के बावजूद आप मुहिम पर निकलेंगे? नहीं महाराज, यह उचित नहीं।
सूर्या जी, अपनों की खुशी में शामिल होना भला किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन समय हमें इस बात की अनुमति नहीं दे रहा। जब तक किले कोंढाणा स्वराज में शामिल नहीं हो जाता, तब तक हम चैन की सांस नहीं ले सकते। ताना, कोंढाणा से हमारा लगाव तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। किले कोंढाणा स्वराज में शामिल हो, यह मां साहिबा की इच्छा। यह इच्छा तानाजी मालूसरे पूरी करे। सुबेदार, आप? लेकिन ताना, तुम्हारे घर तो रायबा का विवाह है, तुम्हें किले की चढ़ाई पर भेजना उचित नहीं होगा। फिर सूबेदार के होते हुए राजा का किले की चढ़ाई पर जाना उचित होगा माँ साहिबा? दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी। माँ साहिबा, कोंढाणा किले की जिम्मेदारी अब मेरी है। ताना, घर आए मेहमानों की खातिरदारी छोड़ किले की चढ़ाई पर जाने की जिद क्यों? ये जिम्मेदारी हम तुम्हें नहीं दे सकते। तो माँ साहिबा, क्या मैं ऐसा समझ लूं कि अब आपको और महाराज को सूबेदार की तलवार पर भरोसा नहीं रहा? महाराज, किले कोंढाणा पर सूबेदार ही चढ़ाई करेंगे, आप नहीं। बिल्कुल महाराज, एक ही झपटे में उस कोंढाणा पर स्वराज का ध्वज लहराकर आपके स्वागत के लिए मैं महाद्वार पर खड़ा रहूंगा। माँ साहिबा, किले कोंढाणा की चिंता आप छोड़ दीजिए। लेकिन ताना, रायबा का ब्याह? उसकी कौन सी उम्र गुजर जा रही है महाराज? शादी ब्याह तो बाद में भी हो सकते हैं। पहले जीता जाएगा कोंढाणा और बाद में होगा रायबा का ब्याह। भगवान शिव जी की शपथ है मुझे, कोंढाणा जीतकर स्वराज का ध्वज लहरा कर रहूंगा। राजे, आधी लगीन कोंढाण्याचं मग रायबाचं. तानाजी ने किले कोंढाणा की जिम्मेदारी उठा ली। किला कोंढाणा यानी सिंहगढ़, उसे जीतना कोई आसान काम नहीं था। मुहिम मुश्किल थी। चारों तरफ ऊंची चट्टानें और बुर्ज पर कोटों पर दिन रात कड़े पहरे थे। तोपों की मोर्चेबंदी एकदम सख्त थी। गढ़ हर तरह से सुसज्ज था। चींटी तक सिंहगढ़ में प्रवेश नहीं कर सकती थी। इस वक्त कोंढाणे का किलेदार था कड़वा राजपूत उदयभान राठौड़। उदयभान यानी प्रखर निष्ठा और तीखा स्वभाव। किले की घेराबंदी बिल्कुल सख्त है हुजूर। परेशानी की कोई वजह ही नहीं, सिर्फ वह क्या? वह पश्चिम दिशा की ओर जो द्रोणागिरी का पहाड़ है, वहां किले का तट जरा उसकी चिंता छोड़ दो। वहां से ऊपर आने से पहले हवा भी 100 बार सोचती है। दुश्मन वहां से आ नहीं सकता, और आ भी गया तो कोंढाणे का किलेदार उदयभान राठौड़ है, ये मत भूलना। बिल्कुल हुजूर। यही द्रोणागिरी का भयावह पहाड़ तानाजी और सूर्या जी ने चढ़ाई के लिए निश्चित किया। किले के नक्शे को तानाजी ने अपनी आंखों में उतार लिया। तानाजी, सूर्या जी और शेलार मामा के साथ साथ 500 मराठा रणबांकुरे किले कोंढाणा की लड़ाई के लिए निकल पड़े। माघ वद्य नवमी की रात धरती पर उतर गई। मां भवानी का जगराता जोर जोर से चल रहा था। उदो उदो अंबे उदो उदो।
में सफलता का दान दीजिए। सूर्या जी, शत्रु होशियार होने से पहले ही उसे मौत के घाट उतार दो। अपनी कुछ फौज किले के कल्याण दरवाजे पर भेजकर उसे खुलवाओ। राया जी, भवानी माँ का स्मरण करो और सवार हो जाओ इस द्रोणागिरी के पीठ पर। जय भवानी। कल्याण दरवाजा घेर लो, कब्जा कर लो, भागो। कौन है मराठों का सिपाही सालार? इस वीर की मर्दानगी। महाराज शिवाजी राजे और स्वराज का सेवक हूं मैं, तानाजी मालुसरे। तानाजी? कौन तानाजी? यह किला मेरे कब्जे में है। स्वराज का पागलपन छोड़ दो तानाजी। तुम्हारा जीतने का अपना हट छोड़ दो। उदयभान, जो हटी नहीं वह मराठी नहीं। मौत से हम नहीं, हमसे मौत काटती है। अगर खुद की मर्दानगी और तलवार पर इतना ही भरोसा है तो भिड़ जाओ इस तानाजी से। हर हर महावीर। शंभू महादेव, यह कौन सा वन दिखाया आपने? आपकी तरफ भड़क रहे उस युद्ध में सूबेदार के हाथ में ढाल ना हो। हे मां भवानी, सूबेदार की रक्षा करना।
मुझे माफ करना महाराज, आपके स्वागत के लिए मैं महाद्वार पर नहीं आ सकूंगा। महाराज, अपनी इस बचपन के दोस्त से रूठना मत। स्वराज के सूबेदार ताना जी का आपको यही से आखिरी प्रणाम। सूर्या जी, मावला जवान पीछे हट रहा है। कुछ करना होगा, इन्हें रोकना होगा, नहीं तो सूबेदार ने महाराज को दिया हुआ वचन मिट्टी में मिल जाएगा। जिले कोंढाणा स्वराज में शामिल नहीं हो पाएगा। कुछ करना होगा सूर्या जी, कुछ करना होगा। गो, कहां भागे जा रहे हो सारे? आपके सूबेदार यहाँ वीरगति को प्राप्त हुए हैं और आप शत्रु को पीठ दिखाकर भाग रहे हो। मराठों की औलाद है हम भागते नहीं, शत्रु को मार भगाते हैं। फिर भी अगर कोई जाना चाहे तो इस चट्टान से कूद जाए, मैंने रस्सी काट दी है। हम सबका बाप यहाँ मरा पड़ा है और तुम सब भाग रहे हो, और भागकर जाकर महाराज और माँ साहिबा को क्या मुंह दिखाओगे? मेरा हुक्म है, वापस लौटो, शमशेर उठाओ और शत्रु पर टूट पड़ो। किले कोंढाणा को स्वराज में शामिल करने की सूबेदार की अंतिम इच्छा पूर्ण करो। लड़ो मेरे बहादुरों, लड़ो। रात के घने अंधेरे में सूरज का तेज एकदम से भड़क उठा। मावला जवानों की बिखरी हिम्मत को सूर्या जी ने अपने साहसी शब्दों से सरार लिया। मावला जवानों ने दुगनी ताकत से चढ़ाई शुरू की। कोंढाणा जीतने के लिए शिवशाही और मुगल शाही एक दूसरे से फिर एक बार भिड़ गए। और कोंढाणा किला स्वराज में शामिल हुआ। स्वराज का केसरिया ध्वज किले पर शान से लहराने लगा। महाराज को जीत की खबर मिलते ही उनसे रहा नहीं गया। वो खुद कोंढाणा किले पर दाखिल हुए। सूर्या जी, स्वराज की फतेह हुई, मां साहिबा की इच्छा पूर्ण हुई। मेरे बचपन के साथी तानाजी ने किले कोंढाणा स्वराज में शामिल कर लिया है। कहाँ है सूबेदार? हम उनसे मिलना चाहते हैं। आप सभी की इस विजय के अवसर पर सराहना करना चाहते हैं। बोलो सूर्या जी, कहाँ है मेरा ताना? महाराज, युद्ध में सूबेदार को वीरगति प्राप्त हुई। महाराज, युद्ध के दौरान दादा साहिब की ढाल टूट पड़ी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, पीछे नहीं हटे, लड़ते रहे, आखिरी दम तक लड़ते रहे। अपनी तलवार की आखिरी प्रहार से शत्रु को कंठस्नान नहलाने के बाद ही सूबेदार ने अपने प्राण छोड़े। महाराज, सूबेदार ने अपने प्राण छोड़े। ताना, ये क्या हुआ ताना? हमें दिया वचन तुमने अपने प्राणों की आहुति देकर निभाया। किला कोंढाणा स्वराज्य में शामिल किया, लेकिन हमारे स्वागत के लिए तुम महाद्वार पर नहीं आए। हमसे मिले बिना ही स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ ली तुमने ताना। ताना, ताना, हमें फंसा कर तुम चले गए, वापस कभी ना आने के लिए, वापस कभी ना आने के लिए। पंत, हमारे साथियों का हम क्या करें? हित पर अड़े रहते हैं, हट्टी बन जाते हैं। मारूंगा या मरूंगा ऐसे ठान कर अपने सर्वस्व पर शोले रखकर संग्राम में खुद को झोंक देते हैं। यह मेरा ताना अपने लड़के का ब्याह छोड़ कोंढाणा की चढ़ाई करने निकला। उसने चढ़ाई की, गढ़ हासिल किया, लेकिन हमसे मिले बिना ही चला गया। पंत, हमसे मिले बिना ही चला गया हमारा ताना। महाराज, सूबेदार को वीरगति प्राप्त होने के बाद मावला जवान पीछे हट रहा था, लेकिन सूर्या जी ने उनकी हिम्मत बांधी, उन्हें जीत को खींचकर लाने की प्रेरणा दी। अपने भाई की मृत्यु का शोक मनाने का अवसर भी सूर्या जी को प्राप्त नहीं हुआ। महाराज,
सूर्या जी, आपका हुआ नुकसान सागर की तरह विशाल है, वह किसी अन्य वस्तु या मनुष्य से भर नहीं सकता। लेकिन यह स्वराज आप जैसे मर्दाना वीरों के, रायबा जैसे मासूम बच्चों के और युद्ध में अपने पति को खोने वाली हमारी बहनों के पीछे सक्षम खड़ा है। शेलार मामा, यह हमारे तानाजी, हमारे बाजी प्रभु, मुरार बाजी, हमारे बाजी काका पासलकर और ऐसे ही अनगिनत ज्ञात अज्ञात वीरों के बलबूते पर यह स्वराज की नींव पूरे भरोसे से खड़ी है। पंत, राजगढ़ पर मां साहिबा को खरीदा भेज दिया जाए, उन्हें उनके प्यारे तानाजी का पराक्रम बखान किया जाए। और पंत, खत में यह भी लिखिए, किला कोंढाणा स्वराज में शामिल हुआ, लेकिन स्वराज ने अपना सिंह खो दिया। पंत, गड आला पण सिंह गेला, गड आला पण सिंह गेला। वीर तानाजी ने सिंहगढ़ तो जीत लिया, पर विजय का उत्सव वह मना नहीं सके। निष्ठा कैसी हो यह तानाजी ने दिखाया, तो बंधु प्रेम कैसा हो यह सूर्या जी ने दिखाया। शिवाजी महाराज ने सूर्या जी को नया सूबेदार बना दिया। राम लक्ष्मण सम यह दो वीर भाई इतिहास में अजरामर हो गए। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, शिवाजी महाराज की धन्यवाद। एक बार दोबारा से योकोहामा मंडल इस शो स्टॉपर परफॉर्मेंस के लिए। इसके साथ मैं और भी धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत से इस प्रस्तुति को प्रस्तुत करने के लिए सहायता करने में निर्मित व्यवस्थापक श्री रत्नेश पहालकर, कार्यकारी व्यवस्थापक श्री स्वप्निल देवकर, लेखक आणि संवाद सात्विक ठकार जी। धन्यवाद दोबारा से योकोहामा मंडल। की संधि के बाद मुगलों को लगा कि शिवाजी महाराज की शक्ति समाप्त हो चुकी है, लेकिन वो ये भूल गए कि स्वराज तलवार की धार से नहीं अपितु संकल्प की अग्नि से जलता है। साल 1670 में शिवाजी महाराज ने अपने खोए हुए किलों को पुनः जीतने का संकल्प लिया। एक के बाद एक पुरंदर, महोली, लोहागढ़, विशालगढ़ जैसे महत्वपूर्ण किले फिर से भगवा ध्वज के अधीन आ गए। लेकिन केवल किलों को वापस लेना पर्याप्त नहीं था। मुगलों की असली शक्ति थी उनकी समृद्ध अर्थव्यवस्था, और इसका सबसे बड़ा केंद्र था सूरत। साल 1670 में शिवाजी महाराज ने अपनी सेना के साथ सूरत पर आक्रमण किया, ठीक वैसे ही जैसे साल 1664 में किया था। यह केवल एक लूट नहीं थी, यह एक रणनीतिक प्रहार था। मराठों ने मुगलों और विदेशी व्यापारियों के खजाने पर कब्जा किया, लेकिन निर्दोष जनता, धर्मस्थलों और छोटे व्यापारियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये शिवाजी महाराज की न्यायप्रियता और दूरदृष्टि का प्रतीक था। सूरत की दूसरी लूट ने औरंगजेब को झकझोर दिया। शिवाजी महाराज ने यह स्पष्ट कर दिया कि स्वराज अब केवल सह्याद्री तक ही सीमित नहीं रहेगा, और यह अन्याय और अत्याचार के हर केंद्र तक पहुंचे।
कोंढाणा का सिंहगढ़ बन गया। अब शिवाजी महाराज रुकने वाले नहीं थे। पुरंदर के समझौते में जो भी गवाया था उससे कई गुना उनको मुगलों से और आदिल शाह से फिर से जीतना था। शिवाजी महाराज लगातार हमले करते गए और बहुत ही कम समय में उन्होंने पुरंदर, लोहगढ़, माहुली, करनाला, रोहिड़ा, डिंडोरी, सालेर, जवार, पन्हाड़ा, रामनगर, सतारा, पांडव किला जैसे सैकड़ों किलों को स्वराज में शामिल किया। उसके लिए महाराज ने उमरानी, हुबली, सातारा जैसे युद्ध कर जीत लिए। इसी बीच उन्होंने फिर एक बार सूरत पर हमला किया और औरंगजेब के व्यापारी नगर को फिर से लूटा। मुगलों और बाकी आक्रांताओं ने भारत भूमि पर कब्जा करने के बाद शिवाजी महाराज जैसे कुछ चुनिंदा शूरवीर थे जिन्होंने इन आक्रांताओं के खिलाफ आवाज उठाई हो, युद्ध किया हो। उनमें से ही एक थे छत्रसाल बुंदेला, परंतु उनको भी प्रेरणा मिली थी छत्रपति शिवाजी महाराज से ही। छत्रसाल की उम्र केवल 12 साल थी जब उनके पिता महोबा के चंपत राय को औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों ने मार डाला था। छत्रसाल 22 साल के हो चुके थे। पिता की मृत्यु और अपने लोगों की बुरी हालत का दुख हमेशा ही छत्रसाल को सताता था। अपनी जनता को मुगलों के अत्याचार से मुक्त कराने का निश्चय उन्होंने किया था और उसी मंशा से वो शिवाजी महाराज से मिलने आए थे। महाराज, बुंदेलखंड से एक युवा योद्धा छत्रसाल आपसे भेंट करने आए हैं। बुंदेलखंड से छत्रसाल? उन्हें अंदर लाओ। जय भवानी। महाराज, मैं छत्रसाल बुंदेला बुंदेलखंड का एक साधारण योद्धा हूँ। मैं आपकी वीरता और दूरदर्शिता से प्रेरित होकर आपसे मार्गदर्शन लेने आया हूँ। छत्रसाल, आपका स्वागत है। आप जैसा साहसी युवक हमारे हिंदवी स्वराज्य के मावड़ों के लिए एक आशा की किरण है। कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? महाराज, मेरी भूमि मुगलों के अत्याचार से पीड़ित है। मैं उन्हें हराकर अपनी भूमि को स्वतंत्र करना चाहता हूँ। आपने न केवल मुगलों को चुनौती दी है बल्कि स्वराज्य की स्थापना भी की है। मुझे आपकी रणनीतियों और युद्ध कौशल का ज्ञान चाहिए। महाराज, मुगलों का आतंक हमारे क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। गांव के लोग बहुत ही भयभीत हैं। अगर हमें अपनी भूमि को स्वतंत्र करना है तो हमें एक ठोस योजना बनानी होगी, परंतु हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। छत्रसाल, युद्ध केवल तलवार से नहीं, बुद्धि और साहस से जीता जाता है। सबसे पहले अपनी प्रजा का विश्वास और समर्थन प्राप्त करना होगा, उनका मनोबल बढ़ाना होगा और उन्हीं में से अनेकों को अपनी सेना में शामिल करना होगा। उसके बिना कोई भी योद्धा शक्तिशाली नहीं हो सकता। यहाँ सह्याद्री के लोगों में चेतना जगाने के लिए हमें भी कुछ समय लगा। हमने भी अनेक चुनौतियों का सामना किया है। कुछ असफल प्रयत्नों के बाद ही ये हिंदवी स्वराज्य बना है। लेकिन महाराज, मुगलों की विशाल सेना के सामने हम कैसे टिकेंगे? शत्रु की रणनीति, ताकत और कमजोरियों को समझो। हर बार शक्ति से नहीं, जरूरत पड़े तो युक्ति से व्यवहार करो। जहाँ अपने लोगों की भलाई के लिए तय करना पड़े, समझौता करना पड़े, उसके लिए भी मन की तैयारी करो। बड़ी सेना से सामना करने के लिए गुरिल्ला युद्ध की नीति अपनाओ। वही उनकी शक्ति को तोड़ सकता है। जंगलों, पहाड़ियों और अपनी भूमि के भूगोल का उपयोग करो। छोटे छोटे हमलों से दुश्मन को कमजोर करो। महाराज, मैं आपके हर शब्द को अपने जीवन का आधार बनाऊंगा। आपकी कृपा से मैं अपनी भूमि को स्वतंत्र करूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, धर्म और न्याय के लिए लड़े। आपकी लड़ाई केवल अपनी भूमि के लिए नहीं बल्कि प्रजा के सम्मान और धर्म की रक्षा के लिए होनी चाहिए। और एक बात ध्यान में रखना, एक साथ एक ही शत्रु से लड़ो। एक समय पर अलग अलग मोर्चों पर लड़ने से अपनी सेना कमजोर हो जाती है और अपने दुश्मन कभी भी एक हो सकते हैं। जिसकी जैसे जरूरत पड़े वैसे मित्रतापूर्ण संबंध रखो। आज मैंने आपसे जो शिक्षा पाई है वो केवल रणनीति नहीं, एक जीवन दर्शन है। मैं अपनी भूमि, अपने धर्म और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मुगलों का आतंक समाप्त होगा। बुंदेलखंड का हर व्यक्ति स्वतंत्रता का स्वाद चखेगा।
जय भवानी, जय शिवाजी। जय भवानी। यह संघर्ष केवल तुम्हारा नहीं बल्कि हर एक उस योद्धा का है जो स्वतंत्रता और धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहा है। शिवाजी महाराज से मिलने के बाद छत्रसाल ने अगले 2 वर्षों से अधिक समय तक बुंदेलखंड की धरती से जोड़ने के लिए वहां की पहाड़ियों, घाटियों और जंगलों की जानकारी लेना शुरू किया तथा अपनी मातृभूमि पर स्थापित मुगल ठिकानों का भी अध्ययन किया। इस अवधि में उन्होंने जनसंपर्क स्थापित किया और साथियों का समूह संगठित किया। 1671 में 22 साल की उम्र में 5 घुड़सवारों और 25 तलवारबाजों की सेना के साथ बुंदेलखंड में मुगलों के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया। अपने जीवन के 60 वर्षों तक अत्याचारी मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपना राज्य बुंदेलखंड स्थापित किया। छत्रसाल ने मुगलों से बुंदेलखंड की स्वतंत्रता की घोषणा की और मुगलों का विरोध करने में सक्षम रहे। छत्रसाल 79 वर्ष के थे जब उन्होंने बंगश के खिलाफ अपनी सेना का नेतृत्व किया। एक भीषण युद्ध के बाद छत्रसाल हार गए और उन्हें जयपुर के अपने किले में वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुगलों ने उन्हें घेर लिया और उनके अधिकांश क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली। को रायगढ़ किले पर संपन्न हुआ, जिससे हिंदवी स्वराज को एक वैध और स्वतंत्र सत्ता के रूप में मान्यता मिली। माँ जिजामाता के आशीर्वाद और वर्षों की कठिन साधना का यह स्वर्णिम परिणाम था। लेकिन महाराज का लक्ष्य केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं था। अब उन्हें संपूर्ण दक्षिण भारत में स्वराज्य का विस्तार करना था। 1676 में उन्होंने दक्षिण महादिग्विजय अभियान शुरू किया। इस अभियान को सफल बनाने के लिए उन्होंने कुतुब शाह से संधि की, जिससे उन्हें आर्थिक और सैन्य सहयोग प्राप्त हुआ। इस गठबंधन ने मराठा को आदिलशाही और मुगलों के विरुद्ध दक्षिण में प्रभावी रूप से युद्ध करने की शक्ति दी। शिवाजी महाराज ने तंजावुर, वेल्लोर, जिंजी, बेंगलोर जैसे कई महत्वपूर्ण किलों पर विजय प्राप्त की और दक्षिण में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। यह केवल एक सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि एक रणनीतिक कदम था, जिससे मुगलों के दक्षिण में बढ़ते प्रभुत्व को रोका जा सके। स्वराज्य के निर्माण के बाद प्रजा ने शिवाजी महाराज को अपने राजा के रूप में स्वीकार किया था, परंतु मुगल आदिलशाह जैसे बादशाहियां उन्हें राजा नहीं मानती थी। इसीलिए माँ जिजामाता और अपने सलाहकारों की सलाह से महाराज ने अपना राज्याभिषेक कराने का प्रस्ताव स्वीकार किया और 6 जून 1674 को शिवाजी महाराज छत्रपति बन गए। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी महाराज ने गोवा के पास कोंडा पर विजय प्राप्त की और उस पर कब्जा किया। फिर मराठों ने अंकोला और शिवेश्वर पर कब्जा कर लिया और उसके बाद कोल्हापुर पर भी कब्जा कर लिया। उसके बाद शिवाजी महाराज ने दक्षिण दिग्विजय की महत्वाकांक्षा योजना बनाई, जिसके तहत कमजोर हुई आदिलशाही के कर्नाटक प्रांत पर विजय प्राप्त करने की भी उनकी इच्छा थी। इस अभियान की शुरुआत में शिवाजी महाराज ने दक्कनी देशभक्ति की भावना का आह्वान किया कि दक्षिणी भारत एक मातृभूमि है जिसे बाहरी लोगों से बचाया जाना चाहिए। उनका आह्वान कुछ हद तक सफल रहा और उन्होंने गोलकुंडा सल्तनत के कुतुब शाह के साथ एक संधि की। छत्रपति शिवाजी, उनके कारनामों की गूंज पूरे दक्कन में है। किस तरह शिवाजी ने आदिलशाह से बगावत कर अपना स्वराज्य बनाया, किस तरह बलशाली अफजल खां का पेट फाड़ कर उसे मौत की घाट उतार दिया। सब जानते हैं शिवाजी ने औरंगजेब से भी सामना किया। शिवाजी साहसी है, लेकिन छल कपट भी कर सकता है। लेकिन उनका गोलकुंडा आने का मंसूबा क्या है? क्या ये इत्तेफाक है या मेरी सल्तनत की दहलीज पर कोई चालाकी? सुल्तान आजम शिवाजी महाराज और उनका बेटा संभाजी तशरीफ लाए हैं। उन्हें अंदर बुलाओ, देखना है उनके इरादे कितने नेक हैं। खैर मकदम है महाराज,
हमारे दरबार में आपका और शहजादे संभाजी का इस्तकबाल है। आपका यहाँ आना हमारे लिए इज्जत का मौका है। तशरीफ लाइए। सुल्तान कुतुब शाह, आपका शुक्रिया। गोलकुंडा में हमारा भव्य स्वागत देखकर हम बहुत ही खुश हुए। यहाँ के लोग, महल, सब कुछ लाजवाब है। शुक्रिया महाराज। आपके और आपके मामलों के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, आज असल में देख भी लिया, लेकिन आपके गोलकुंडा आने का मकसद मैं समझा नहीं। मैं यहाँ दोस्ती का पैगाम लेकर आया हूँ। दोस्ती? हिंदवी स्वराज्य के सुल्तान से हमारी दोस्ती? इस दोस्ती की वजह क्या है शिवाजी महाराज? सुल्तान कुतुब शाह, मुगलों की बढ़ती ताकत हमारे दोनों राज्यों के लिए खतरा है। उनकी सल्तनत हमारे इलाके को निकलने की कोशिश कर रही है और ये खतरा आपके सल्तनत के लिए भी है। ऐसी स्थिति में अगर हम एक रहेंगे तो एक दूसरे की मदद करेंगे और सुरक्षित रहेंगे। महाराज, मुगल दरबार की ताकत को कम मत आकिए। उनका हर कदम दूरदर्शी से भरा होता है। आपकी इस दोस्ती की पेशकश के पीछे क्या राज है? सुल्तान, मेरा मकसद साफ है। मैं दक्षिण की ओर अपने अभियान को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मुझे आपके इलाके से गुजरने की इजाज़त और आपकी मदद चाहिए। राशन, धन और सैनिकों के लिए समर्थन। बदले में मैं आपके राज्य की हिफाजत का वादा करता हूँ। महाराज, आपकी बातें सुनने में लाजवाब है, लेकिन ये आसान नहीं। अगर मैंने आपका साथ दिया और ये चाल गलत साबित हुई तो मेरी सल्तनत खतरे में पड़ जाएगी और आप दोस्ती का पैगाम लेके आदिल शाह के पास भी जा सकते थे। गोलकुंडा आने की क्या जरूरत पड़ रही? सुल्तान, आदिल शाही बहुत कमज़ोर हो चुकी है। वो कभी भी कर सकती है। मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। मेरा हर कदम हमारी आज़ादी के लिए है। मुगलों को रोकने का यही सही वक्त है। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो हमारी सल्तनतें खतरे में पड़ जाएंगी। मुगलों की ताकत से टकराना मौत को दावत देना है, लेकिन आपकी बातों में जुनून और यकीन झलकता है। क्या आप वाकई यकीन दिला सकते हैं कि ये इत्तिफाक मेरे हक में होगा? सुल्तान, यह सिर्फ आपका नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। मुगलों के खिलाफ हमारी जीत उनके घमंड को तोड़ देगी और हमारी दोस्ती नई इबारत लिखेगी। शिवाजी महाराज, मैं आपकी सलाहियत और दिलेरी को सलाम करता हूँ। हमारी सल्तनत आपका साथ देगी। धन, रसद और रास्ते आपके लिए खुलेंगे, लेकिन याद रखिए ये रिश्ता एतबार पर कायम है। सुल्तान, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यह फैसला न केवल आपके राज बल्कि पूरे दक्कन के लिए एक नई रोशनी लेकर आएगा। आज का यह गठबंधन केवल दो राज्यों के बीच की मित्रता नहीं है, यह मुगलों के अन्याय के खिलाफ एक संग्राम है। हमारी ताकत हमारी एकता में है। सुल्तान कुतुब शाह के सहयोग से हम दक्षिण के राज्यों को स्वतंत्रता का स्वाद चखाएंगे। यह केवल शुरुआत है। स्वराज्य की जड़ें अब और गहरी होंगी। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। शंभूराज जी, हमेशा याद रखना कि आपके पराक्रम के कारण कोई आपसे डरता हो, परंतु आपको उसके साथ मित्रता करनी हो तो आपको सबसे पहले उसे विश्वास दिलाना होगा कि आप अपना सामर्थ्य उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करोगे। जी आबा साहब, आपने किस तरह सुल्तान कुतुब शाह का विश्वास जीता हमने देखा है। अपनी प्रजा की रक्षा के लिए आपने और सुल्तान कुतुब शाह ने किस तरह समझौता किया ये भी हमने देखा है। आपके ये अनुभव हमें भविष्य में राज्य कारोबार के उपयोग में आएंगे। कुतुब शाह से संधि के बाद शिवाजी महाराज ने दक्षिण की ओर रुख किया। दक्षिण दिग्विजय अभियान के चलते तुंगभद्रा से कावेरी तक का पूरा तटीय क्षेत्र महाराज के कब्जे में आ गया। उन्होंने कोयडर नदी के उत्तर में तमिलनाडु के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। दक्षिण दिग्विजय अभियान के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिंजी और वेल्लोर, चंदनवर्धन, पांडवगढ़, नंदगिरी, केलंजा जैसे कई किले और साथ ही आदिल शाही साम्राज्य और कर्नाटक के बैंगलोर, होसकोटे जैसे क्षेत्र जीते।
शिवाजी महाराज ने दक्षिण दिग्विजय का संकल्प लिया ताकि मुगलों और आदिल शाही के प्रभाव को कमजोर किया जा सके और दक्षिण भारत में हिंदू शासकों को संगठित किया जा सके। गोलकुंडा के कुतुब शाह से संधि के बाद शिवाजी महाराज ने कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर कूच किया। एक के बाद एक किले वेल्लोर, जिंजी, तिरुवन्नामलाई मराठों के अधीन आते गए। इस अभियान में उन्होंने न केवल विजय प्राप्त की बल्कि दक्षिण में एक सशक्त प्रशासन भी स्थापित किया। जिंजी का किला, जिसे अवैध माना जाता था, अब मराठों के अधिकार में था। यह केवल एक और जीत नहीं थी बल्कि रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण थी। शिवाजी महाराज ने इसे दक्षिण भारत में मराठा शक्ति का केंद्र बनाया, जिससे भविष्य में यह मुगलों के खिलाफ संघर्ष का आधार बना। इस विस्तार ने यह साबित कर दिया कि स्वराज्य केवल एक भूभाग नहीं बल्कि एक विचारधारा थी जो हर उस भूमि तक पहुंचेगी जहां स्वतंत्रता और न्याय की आवश्यकता है। दक्षिण के तंजावुर में शिवाजी महाराज के सौतेले भाई वेंकोजी आदिल शाह के मांडलिक थे। महाराज की इच्छा थी कि उनके भाई आदिल शाह की चाकरी छोड़कर स्वराज्य निर्माण के संकल्प में उनका साथ दें, परंतु वेंकोजी इनको मानने के लिए तैयार नहीं थे। अपने दक्षिण दिग्विजय मुहिम में महाराज का यह भी एक प्रयोजन था कि वेंकोजी महाराज से मिलकर उन्हें स्वराज्य निर्माण के काम के लिए राजी किया जाए। स्वागत है शिवाजी महाराज, आपका हमारे महल में आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। शिवबा, इतने वर्षों बाद मिलने की वजह क्या है? सुना है आप दक्षिण में अपनी ताकत बढ़ाने आए हो। भाव साहेब, मैं कोई दुश्मन बनकर नहीं, एक भाई और एक मित्र बनकर आया हूँ। हमारा परिवार एक है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे मजबूत रखें। आप सही कह रहे हैं महाराज, लेकिन क्या आप हमें यह बताएंगे कि आप हमसे क्या चाहते हैं? भाऊ साहेब, वही साहेब, हमारी मातृभूमि पर मुगलों का साया लगातार बढ़ रहा है। वे सिर्फ हमारी जमीन ही नहीं, हमारी संस्कृति और धन को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप हमारे हिंदुई स्वराज में अपना योगदान दें। शिवबा, आपकी बातें बड़ी प्रेरणादायक है, लेकिन तंजावुर एक शांत जगह है, हम क्यों अपनी शांति खतरे में डालें? स्वामी, महाराज का उद्देश्य केवल हमारा नहीं बल्कि पूरे देश का हित है। यह हमारे परिवार का दायित्व है कि हम उनकी मदद करें। भाऊ साहेब, हमारी जड़ें एक ही हैं। पिता साहब ने हमें जो सिखाया वह केवल अपनी भूमि के लिए नहीं बल्कि धर्म और प्रजा के लिए लड़ना था। क्या आप यह नहीं चाहते कि हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्रता का अनुभव करें? शिवबा, आपकी बातें सही है, लेकिन यहाँ की राजनीति और हालात अलग है। मेरे सलाहकार कहते हैं कि मुगलों से उलझना हमें महंगा पड़ सकता है। स्वामी, अगर आज हमने इस परिवार और इस धर्म के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो कल हमारे राज्य का भी वही हाल होगा जो बाकी जमीनों का हुआ है। महाराज सही कह रहे हैं, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। भाऊ साहेब, यह लड़ाई केवल मेरी नहीं है, यह हर मराठा की जिम्मेदारी है। मैं आपका समर्थन नहीं चाहता, मैं आपके साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। सह्याद्री से लेकर यहाँ जिंजी तक हमने अपने स्वराज्य का विस्तार किया है। इतने बड़े राज्य की व्यवस्था के लिए हमें आपकी जरूरत है। शिवबा, तुम्हारी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। दीपाबाई भी सही कहती है। मैं तुम्हारे साथ मुगलों के खिलाफ इस संघर्ष में सहयोग करूंगा, लेकिन मैं अपने राज्य की सीमाओं के भीतर रहकर काम करूंगा। यह हमारे परिवार और हमारी प्रजा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। धन्यवाद भाऊ साहेब, आपका यह निर्णय हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बनेगा। आज आपने जो फैसला किया है वह न केवल हमारे राज्य के लिए बल्कि हमारे परिवार की एकता के लिए भी महत्वपूर्ण है। बाबा साहेब, हमें चाचा जी संभ्रम अवस्था में दिखे, उनका आत्मविश्वास भी कम लग रहा था। शंभू राजे, आपकी बात बिल्कुल सही है।
उन्हें आदिल शाह की ताकत हमसे ज़्यादा लगती है। बादशाह के मांडलिक बने रहने का यही नुकसान है। हम मराठे मातृभूमि के लिए एक साथ आए तो किसी से भी लोहा ले सकते हैं। यह आत्मविश्वास जगाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जी आबा साहेब, आज हमें आपका एक और रूप देखने को मिला। परायों को साथ लेकर चलते चलते अपने पीछे नहीं रहना चाहिए, यह सोच बहुत कुछ सिखाती है। गलती करने पर सजा देते समय अपना पराया देखे बिना सबको समान न्याय देना चाहिए, परंतु स्वराज निर्माण में प्रजा की और धर्म की रक्षा करने का समय आए तो सबको साथ लेकर जाना चाहिए। आज का यह दिन हमारे परिवार और हमारे धर्म के लिए एक नई शुरुआत है। वेंकोजी भाऊ साहब और वहीनी साहब ने जो साथ दिया है वह हमें याद दिलाता है कि जब परिवार एकजुट होता है तो कोई भी दुश्मन हमें हरा नहीं सकता। मुगल साम्राज्य की ताकत बड़ी हो सकती है, लेकिन हमारी एकता और हमारी हिम्मत इसे ध्वस्त कर देगी। जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। दक्षिण दिग्विजय अभियान एक सैन्य अभियान था जिसने शिवाजी महाराज के साम्राज्य का विस्तार भारत के दक्षिणी भाग में किया। यह अभियान बहुत प्रभावी रहा और 2 वर्षों में स्वराज्य का आकार लगभग 3 गुना बढ़ गया। 14 महीने लंबे इस दक्षिणी अभियान में शिवाजी महाराज ने तकरीबन 20 लाख होन प्रतिवर्ष की उपज देने वाले क्षेत्र पर कब्जा किया। इसमें उनके द्वारा जीते गए या फिर बनवाए गए 100 से ज़्यादा किले शामिल थे। उन्होंने जिंजी को प्रशासनिक मुख्यालय बनाया और मैसूर प्रशासन करने के लिए अपने सरदारों को नियुक्त किया। दक्षिण में महाराज की ताकत बढ़ गई और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दक्षिण में विस्तारित अपने राज्य के कारण उन्हें भविष्य में औरंगजेब की सेनाओं का विरोध करने में मदद मिली। स्वराज की ये यात्रा केवल युद्धों, किलों और विजय गाथाओं की नहीं थी। ये आत्मसम्मान, न्याय और स्वतंत्रता की पुनर्स्थापना की थी। शिवाजी महाराज ने सिद्ध किया कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए केवल तलवार की नहीं बल्कि संकल्प की भी आवश्यकता होती है। मुगलों, आदिलशाही और विदेशी आक्रांताओं ने वर्षों तक इस भूमि को रौंदा, लेकिन शिवाजी महाराज ने यह साबित किया कि मिट्टी किसी की जागीर नहीं है, ये उसके पुत्रों की है जो इसके लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने को तैयार हैं। शिवाजी महाराज ने केवल एक साम्राज्य ही नहीं बनाया बल्कि लाखों आम लोगों के हृदय में स्वाभिमान की ज्वाला जलाई। किसान, सैनिक, व्यापारी, महिलाएं, हर कोई अब जान चुका था कि वे पराधीन रहने के लिए नहीं जन्मे। हिंदवी स्वराज कोई कल्पना नहीं थी, ये एक वास्तविकता थी जिसे मराठों ने अपने परिश्रम और बलिदान से आकार दिया था। शिवाजी महाराज का स्वराज एक राजा की सत्ता नहीं बल्कि जनता की शक्ति थी और यही शक्ति आगे चलकर और भी प्रबल हुई, जिसने मुगलों को जड़ों से हिला दिया और भारत को स्वतंत्रता का मार्ग दिखलाया। ये केवल एक इतिहास नहीं, ये प्रेरणा है हर युग के लिए, हर संघर्ष के लिए और हर उस व्यक्ति के लिए जो न्याय और स्वतंत्रता के लिए खड़ा होता है। स्वराज अमर है, ये केवल भूमिका नहीं, ये आत्मसम्मान का संकल्प है। जब तक इस धरती पर अन्याय के विरुद्ध खड़े होने वाले लोग हैं, तब तक भगवा ध्वज की ये गाथा जीवित रहेगी। छत्रपति
नहीं लो बैटरी, हाँ लो बैटरी है। किती 15% असं हां पण शूटिंग सुरू आहे, झालंच ऑलमोस्ट. This concludes our final performance of Shiv Jayanti Mahanatya today, and now this is the time for us to share this memory and have a good group photograph. I request everyone, those who wants to join for a group photograph, please come on the stage, and after group photograph you can have your selfie with Shivaji Maharaj, or a selfie point outside also. There also you can have a selfie with different ornaments.